हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2022 को, उसका जो रिजल्ट है वो 25 जनवरी तक आ जाएगा। ठीक है। और जो आपकी टाइपिंग होगी, इसके बाद जो टाइपिंग होनी है रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद, वो 15 फरवरी तक हो जाएगी। तो 50 नंबर की टाइपिंग होनी है। मैं आपको आज यही इस वीडियो में बताने आया हूँ कि 50 नंबर आपको टाइपिंग में लाने कैसे हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कई एग्ज़ाम में टाइपिंग दी है और सबकी सारे एग्ज़ाम में जो टाइपिंग है वो क्लियर भी की है। स्टेट बोर्ड की भी दी है, हाई कोर्ट की भी दी है, सुप्रीम कोर्ट की भी दी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसकी भी टाइपिंग दी है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। अगर आप कहते हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं और सही से अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप पूरे 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। देखिए, नंबर जो 50 नंबर की टाइपिंग है ये आपके फाइनल मेरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है। क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 150 नंबर बनेगी। 100 नंबर का रिटन टेस्ट है, 50 नंबर की टाइपिंग है। तो समझ लेते हैं कि क्या क्या आपको टाइपिंग में करना है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, मैंने साफ साफ लिखा है कि टाइपिंग 50 में 50 नंबर कैसे लाए। और क्या कहते हैं, कृपया वीडियो पूरा देखें, आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपको कन्फ्यूजन है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़, क्या बैक स्पेस बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। आप बैक स्पेस कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। और जो लोग ये कहते हैं कि एक बार हमने स्पेस दबा दिया इसके बाद पीछे नहीं जा सकते हो, तो वो बिल्कुल गलत है। आप कितने भी बार पीछे जा सकते हो, कितना भी पूरा बैक कर सकते हो। और अपना माउस से टर्टल उठा के कहीं पर भी क्लिक करके उसको भी बैक कर सकते हो। तो बैक स्पेस आपको पूरी छूट मिलेगी, आपको बैक स्पेस आपको इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि क्या सर वर्ड हाईलाइटेड होगा? तो देखिए, साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार से वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप टाइपिंग कहाँ पर कर रहे हैं, किस पैराग्राफ पर हैं, किस लाइन पर हैं, आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको जो टाइपिंग कर रहे हैं बस आपको कायदे से देख के चलना है और टाइपिंग अपनी करनी है। किसी प्रकार से वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा। आप गलत वर्ड टाइप करो। तीसरा सवाल ये है कि सर जो वर्ड हम गलत टाइप कर देंगे तो क्या उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा या वर्ड वो दूसरे कलर से प्रिंट होकर आने लगेगा? ऐसा भी कुछ नहीं होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा वर्ड जो है गलत टाइप किया है तो वो आप जानो, आपका काम जाने, वहाँ पर नहीं शो करेगा। वो तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि सर जो हमें नंबर मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे, कैसे जानेंगे कि कैसे नंबर कम होंगे, कैसे कटेंगे? देखिए, जो नंबर हैं, आप देखिए, आपको सभी को पता है कि जो पहले आप समझिए इस चीज़ को कि जो हिंदी की टाइपिंग है वो 25 की स्पीड चाहिए, 25 की, और जो इंग्लिश की है वो 30 की स्पीड चाहिए। सिंपल सी बात है। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों चीज़ें 10 मिनट की टाइपिंग होनी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये तो आपको चाहिए। हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए और इंग्लिश में 30 की स्पीड चाहिए। अच्छा हाँ, फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए? हिंदी में मंगल इनस्क्रिप्ट का फ़ॉन्ट चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही वाला फ़ॉन्ट चाहिए जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि यही फ़ॉन्ट पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी दूसरे फ़ॉन्ट पर मत करिएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये जो स्क्रीन पर फ़ॉन्ट दिख रहा है यही मंगल इनस्क्रिप्ट का ओरिजिनल फ़ॉन्ट है, इसी पर टाइपिंग करिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, समझ लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करके कहते हैं रोक के देख लीजिए कि आप इसी पर टाइपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश का तो चलो नॉर्मल रहता है, बाकी आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि सर नंबर किस आधार पर मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो तो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है। 25 के ऊपर की स्पीड आपको लानी है, 30 के ऊपर की हिंदी की लानी। स्पीड तो आपकी होनी ही चाहिए। एक्यूरेसी क्या होता है? देखिए, एक्यूरेसी होता है कि जो वर्ड हम टाइप कर रहे हैं वो कितना सही किया गया। ठीक है, कितना सही किया गया, मतलब गलतियां जो कर रहे हैं, जो पैराग्राफ दिया गया है आपको टाइप करने के लिए, जो आप पैरा टाइप कर रहे हैं उसमें जो गलतियां होंगी जिस प्रकार से आपने टाइप किया, बस उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने पूरा सही किया है, एक भी वर्ड गलत नहीं किया, तो मतलब आपकी 100% एक्यूरेसी हो गई। मतलब आपने 100% सही किया। आपने आधा गलत कर दिया है तो मतलब आपकी 50% एक्यूरेसी है। ठीक है ना। तो जितना आप टाइप करोगे, जिस आधार पे आप टाइप करोगे उसी को एक्यूरेसी बोलते हैं। जिस प्रकार से कहने का मतलब है कि आपने 100 वर्ड लिखे हुए हैं, मान लीजिए उसमें आपने 30 गलत कर दिए। ठीक है, तो 70% आपने सही किया, तो 70% आपकी एक्यूरेसी मानी जाएगी। उसी एक्यूरेसी के आधार पर ही आपके नंबर मिलेंगे। देखिए, स्पीड तो आपकी होनी ही चाहिए।
स्पीड तो आपकी 30 इंग्लिश में चाहिए, 25 हिंदी में चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए। कहने का मतलब ये है आपने 100% एक्यूरेसी रखी, एक भी वर्ड गलत नहीं रखा। इंग्लिश की मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपने 100% एक्यूरेसी रख दी, एक भी वर्ड गलत नहीं किया, लेकिन स्पीड 28 की आ पाई या 26 की आ पाई तो आप बाहर हो ही जाओगे, तो आप बाहर हो जाओगे। आपको 1% रखा नहीं जाएगा, तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा, एग्जाम से आप आउट हो जाओगे। स्पीड तो आपको चाहिए चाहिए, साथ में एक्यूरेसी भी चाहिए। देखिए बाकी बोर्ड जो होते हैं जैसे UPSSC का बोर्ड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC का एग्जाम हो गया, ये ऐसा नहीं करते हैं। इनको 85% एक्यूरेसी चाहिए होती है, मतलब 15% आप गलत भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्पीड मेंटेन कर लो तो आप क्वालिफाई करके टाइपिंग। लेकिन हाई कोर्ट ऐसा नहीं करता है। ये हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट का एग्जाम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट का भी हाई कोर्ट ही कराता है, कोई भी एग्जाम कोर्ट का हो वो ऐसा नहीं करता है। वो टाइपिंग के नंबर देता है, टाइपिंग के नंबर आपको मिलेंगे एक्यूरेसी के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि जितनी आप टाइपिंग करोगे उसमें जो वर्ड गलत होंगे उसी के आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अब आपको 100% एक्यूरेसी लानी कैसे है, सबसे बड़ी चीज़ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी टाइपिंग की स्पीड आ रही है जैसे 25 की, मान लीजिए आप अपने घर पर करते हैं टाइपिंग। देखिए आप ये भी मैं आपको बता दूंगा कि माहौल वहाँ का कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइपिंग दी हुई है तो मैं जानता हूँ कि क्लास का माहौल कैसा होता है, वहाँ एग्जाम रूम का माहौल कैसा होता है। पहले आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से करना है, बाद में वो आपको वो भी बता दूंगा, वीडियो क्लास में वो भी बता दूंगा। समझ लीजिए पहले इस चीज़ को। पहली बात, जैसे मान लीजिए आपकी 25 की स्पीड आ रही है घर पर, ठीक है, तो 25 की स्पीड से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर 25 की स्पीड नहीं आएगी, वहाँ पर कमी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए आपकी 28-29 तक अगर आ रही है ना हिंदी की, 25 की चाहिए, 28-29 तक आ रही है, तो आप उसको बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए, उसको बिल्कुल बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए। आप ये देखिए कि अब हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो गलती ऑनलाइन टाइपिंग कीजिए, एक कीबोर्ड से ना करके 1-2 कीबोर्ड अलग से मांग लीजिए, अगर आपके पास ना हो दूसरे से ले लीजिए, अलग अलग कीबोर्ड के टाइप से कीजिए। और हाँ, ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए कि आपके मतलब अलग अलग कीबोर्ड से करेंगे तो आपको मतलब ये रहेगा कि हाँ किसी की बटन टाइट है, किसी की मतलब सॉफ्ट दब रही है, तो अब पता नहीं वहाँ पर आपके एग्जाम हॉल में किस प्रकार से आप किस प्रकार का आपको कीबोर्ड दे दिया जाए, ठीक है। तो हर तरीके के, एक तरीके के कीबोर्ड के तरीके नहीं, मतलब 1-2 तरीके के आप समझ लीजिए कीबोर्ड अगर आपके पास हों या अगल बगल से ले लीजिए, उस प्रकार से टाइपिंग कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ऑनलाइन टाइपिंग ऑनलाइन टाइपिंग कीजिए। ऑनलाइन टाइपिंग कैसे करनी है मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन फिर भी मैं ओरली आपको समझा दे रहा हूँ। और क्या कहते हैं, गूगल पर जाइए, वहाँ पर टाइपिंग वाला टाइप कीजिए, typingwala.com, टाइपिंग वाला पर जाइए, उस पर साइट को ओके कीजिए, उसमें सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। अलग अलग टाइपिंग के फॉन्ट भी लिख के आ जाएंगे हिंदी के, जिस फॉन्ट पर आप करना चाहते हैं उस फॉन्ट पर भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको मंगल इंस्क्रिप्ट चाहिए, वहाँ मंगल इंस्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर सारे पैराग्राफ आ जाएंगे, करीब 200 पैराग्राफ के आसपास दिए गए हैं हिंदी के, साथ 200 के ऊपर ही हैं। वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, कोई भी पैराग्राफ टाइप करने लगिए, ठीक है। जैसे कोर्ट का मामला है तो आप एक तरीके से आपको वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर ही आपको मिलेगा, कोर्ट ऑर्डर टाइप करने को मिलेगा, तो वहाँ देख लीजिए कोर्ट ऑर्डर किस तरीके से, जिस कोर्ट में जो जजमेंट होते हैं तो जजमेंट ऑर्डर देख लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ पर पड़े हुए हैं, जजमेंट ऑर्डर भी पड़े हुए हैं टाइप करने के लिए, तो जजमेंट ऑर्डर ही आप टाइप कीजिए, तो आपको नॉर्मल आपको आसानी रहेगी वहाँ पर टाइप करने में, क्योंकि वहाँ पर आपको एक तरीके से ये मान लीजिए 99% आपको जजमेंट ऑर्डर ही दिया जाएगा टाइप करने के लिए, क्योंकि कोर्ट का टाइपिंग है, कोर्ट की टाइपिंग है, ठीक है। तो आपको जजमेंट ऑर्डर ही मिलेगा एक तरीके से आपको टाइप करने के लिए, 99% यही है, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग तो नॉर्मल रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश टाइपिंग में भी देख लीजिए, अगर आपकी स्पीड जो है आपकी 33, 34, 35 तक बन रही है ना, तो उस ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में पड़िए, 40-45 करने के चक्कर में पड़िए, बस अपने एक्यूरेसी मेंटेन करिए। और जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपकी टाइपिंग शुरू होगी तो 1-2 मिनट जो है बिल्कुल नॉर्मल टाइपिंग करिए, बिल्कुल आसानी से, मतलब बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल भी मत हड़बड़ाइए, बिल्कुल एक आसानी से टाइपिंग करना शुरू कीजिए और बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, बिल्कुल आराम टाइपिंग शुरू का 1 मिनट, मतलब एक तरीके से ये है कि मतलब आपकी बिल्कुल गलती ना होने पाए, आप लाइन ना भूल जाएं, क्योंकि जब शुरू होती है ना टाइपिंग तो बिल्कुल माइंड बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरीके मेंटेन होने में थोड़ा सा समय लेता है, तो बिल्कुल शुरू में तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लगभग 1 मिनट आराम से टाइपिंग करनी। इसके बाद अपने आप आपकी स्पीड, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, अपने आप आपकी स्पीड तेज़ होने लगेंगी, उंगलियाँ तेज़ होने लगेंगी। ज़्यादा शुरुआत में ही आप उंगलियाँ तेज़ भगाएंगे तो बार बार आपको बैक स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और है, जब आपको कहते हैं टाइपिंग, अगर जब आप टाइपिंग करेंगे वहाँ पर जब आपको कीबोर्ड वगैरह दिया जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा कि जो वहाँ पर जो कीबोर्ड आपको मिला हुआ है उसमें जो बैक पहले आपको चेकिंग करने के लिए देते हैं, सबको सारे बटने को चेक करने के लिए एक पैराग्राफ देते हैं कि आप चेक कर लीजिए सारी बटनें दबा के कि सारे बटनें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो देते ही हैं। लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा कीबोर्ड पर
कि जो बैक स्पेस है, आपका बैक स्पेस है, वो बैक स्पेस छोटी वाली तो नहीं है, मतलब कहीं नहीं, मतलब जो बैक स्पेस की जो बटन है वो छोटी तो नहीं है। देखिए बैक स्पेस की बटन अगर छोटी होती है ना तो उसको यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बगल में इक्वल टू जो प्लस वाली बटन होती है उसके साथ में वो दब जाती है कभी कभी जब बैक स्पेस छोटी, क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है हम लोगों की वो बड़ी बैक स्पेस से होती है, जो इतनी थोड़ी बड़ी बटन होती है। अभी मेरे पास कीबोर्ड है नहीं इतने समय, वरना मैं आपको दिखाता। तो छोटी बैक स्पेस अगर हो तो अगर कोशिश कीजिएगा कि आप वो कीबोर्ड चेंज करवा लें। अगर देखिएगा अगल बगल इस कीबोर्ड वगैरह रखे हुए हैं, कोई बच्चा एब्सेंट है, नहीं आया है, उसका कीबोर्ड रखा हुआ, तो क्या इन्विजिलेटर से कहिए कि आप कीबोर्ड चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, कह दीजिएगा कि सर ये इसमें मतलब जो भी बता दीजिएगा, तो अगर आप चेंज करा लेंगे बड़ी बटन रहेगी तो आपको दबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, और क्या चीज़ बचती है, हाँ एग्ज़ाम, हाँ मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा रहेगा। देखिए जब आप घर में टाइपिंग कर रहे हैं ना, बंद कमरे में कर रहे हैं, आप वहाँ पर बड़ी परेशानी में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो टाइपिंग शुरू होती है वहाँ पर थोड़ी सी भगदड़ टाइप, मतलब भगदड़ क्या कहें, वहाँ पर थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा इस तरीके का रहता है कि वहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा रहता है टाइपिंग के टाइम पर। क्योंकि वहाँ पर देखिए, क्योंकि वहाँ पर टाइपिंग इस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम शुरू होता है कि हाँ एकदम से आपने क्लिक किया, सबका एग्ज़ाम एक साथ शुरू हो गया और सबका एग्ज़ाम एक साथ खत्म हो गया। वहाँ ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग में पता लगा आपकी टाइपिंग शुरू हो, आपने अपनी टाइपिंग शुरू कर ली, बगल वाला भी प्रैक्टिस ही कर रहा है, मतलब वो चेक कर रहा है कि बटनें सारी चल रही कि नहीं चल रही, उसकी ये टाइपिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तभी आपकी टाइपिंग शुरू होगी। वहाँ पर बच्चा अपने अपने समय पर क्लिक करता है, पहले चेक कर लेता है कि पता लगे आपकी टाइपिंग, आपने अपनी टाइपिंग शुरू कर दी है, अभी वहाँ पर चेकिंग ही चल रही है, वो अपने कीबोर्ड बदल रहे हैं बगल वाले। ठीक है, तो अभी उनकी शुरू तो, लेकिन आपका टाइम तो शुरू हो गया, आपका टाइपिंग तो चलने लगी है, तो आप अपना टाइपिंग कीजिए। तो बगल में थोड़ा शोर शराबा रहेगा, थोड़ा सा मतलब पता लगे बगल वाला का कीबोर्ड चेंज हो रहा है, आपका टाइमिंग चल रही है, आपने टाइपिंग करने पर लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर माहौल रहेगा। तो अगर आप घर में टाइपिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से टाइपिंग कीजिए कि वहाँ पर थोड़ा सा सब लोग आते जाते रहते हो, मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर सब लोग बैठते हो वहाँ पर टाइपिंग करिए। थोड़ा सा इस तरीके की आदत डालिए कि ये एक तरीके से वहाँ पर अगर शोर हो रहा हो तो आपको फ़र्क ना पड़े, आप अपना बिल्कुल एक तरीके से मेंटेन रहें वहाँ आपकी उंगलियाँ और आपकी नज़रें बिल्कुल स्क्रीन पर रहें, और क्या कहते हैं जो टाइपिंग है वो आपकी चलती रहे। अच्छा एक सवाल और था, तो आप समझ गए ना, ये चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जो माहौल है क्लास का वो एक साथ वहाँ टाइपिंग नहीं शुरू होती, जो आप समझ रहे हैं कि एक साथ टाइपिंग शुरू हो जाएगी, सबकी एक साथ खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर पता लगे आपकी अकेले आपने शुरू कर ली अपनी टाइपिंग, बाकी पूरी लाइन की टाइपिंग अभी शुरू नहीं की उन्होंने। ठीक है, यह सबकी शुरू हो गई है, आप अभी कीबोर्ड बदलवा रहे हैं, तो उसमें भी परेशान मत होइएगा कि अरे सबकी टाइमिंग चलने लगी, सबकी शुरू हो गई, मेरा भी नहीं चालू हो पाया। ऐसा नहीं है, जब आप क्लिक करोगे तभी से आपकी टाइमिंग शुरू होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भड़बड़ाना इस चीज़ पर नहीं है। थोड़ा सा माहौल वहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा रहेगा टाइपिंग के टाइम पर, अपना आप फोकस कीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। और स्क्रॉल वाला एक क्वेश्चन था, स्क्रॉल वाला कि सर स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा। देखिए जो आपका जो फॉन्ट जो पैरा होगा वो अपने आप स्क्रॉल हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पर क्या कहते हैं, स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट पर होगा, और आपको कोई पेपर नहीं मिलेगा टाइप करने के लिए कि पेपर से देख के टाइप करना है। आधे स्क्रीन पर आपका मैटर होगा, आधे स्क्रीन पर आपको टाइप करना है। ठीक है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो स्क्रॉल हो जाएगा, जैसे आप आखिरी लाइन क्रॉस करोगे वो स्क्रॉल हो जाएगा। बाद में आप दोबारा से उसको सही भी करना चाहते हो, कोई गलती कर दी है तो आप फिर इसके बाद अपना माउस इस्तेमाल करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो देखिए मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य चीज़ दो तीन चीज़ें हैं बैक। देखिए बाकी अब मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, सबको पता होगा, जितने बच्चे जो सीरियस बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर होंगे वो टाइपिंग ऑलरेडी कर भी रहेंगे, बार बार फॉन्ट वॉन्ट समझाने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। ठीक है, उन्हें पता भी होगा किस प्रकार से ऑनलाइन टाइपिंग करनी, सब लोग सभी समझदार हैं, सभी मेरे वीडियो से कोई क्या सब नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुख्य चीज़ें ये हैं, जो दो तीन चीज़ें मैंने बताई। बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हो, वर्ड हाईलाइटेड नहीं होगा। ठीक है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, इसे एक ही बार में क्या कहते हैं मैटर आ जाएगा। अगर थोड़ा मैटर ज़्यादा भी होता है तो अपने आप स्क्रॉल हो जाएगा, आपका जैसे मैटर वो खत्म होता है अपने आप स्क्रॉल हो जाएगा। चौथी चीज़ क्या है, हॉल का माहौल थोड़ा सा गर्म रहेगा, सबकी टाइपिंग एक साथ नहीं शुरू होती है, सबकी अलग अलग टाइपिंग शुरू होती है। जब भी जो चाहते हैं, जब आप क्लिक करोगे, फाइनल क्लिक करोगे, तभी आपकी टाइपिंग शुरू होगी, आपकी टाइमिंग शुरू होगी। ठीक है, तो और टाइमिंग आपको उतनी ही मिलेगी जितनी है। इसके बाद टाइमिंग शुरू हो गई, इसके बाद आपका फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप टाइपिंग ही कर सकते हो। टाइपिंग नहीं कर पाए तो आप गए काम से। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आप एग्जाम से बाहर हो गए। और नंबर क्या है, एक्यूरेसी पे मेंटेन करेंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, मतलब क्या कहने मतलब है आपकी गलतियाँ कम होंगी, आपकी गलतियाँ नहीं होंगी, तो ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। एक नंबर इंपॉर्टेंट है, कस के मेरिट जानने वाली है। मैंने
मैंने आपको क्या कहते हैं रिटर्न की मेरिट कितनी जाएगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया ही है, 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं। क्या कहते हैं जब आंसर की नहीं आई थी तब भी वीडियो बनाया था, आंसर की आने के बाद वीडियो बनाया, तो लगभग उतनी ही मेरिट जानी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी के हो 70-72 नंबर अगर आ रहे हैं ना तो टाइपिंग शुरू रखो, कम भी आ रहे हैं ना 68 भी आ रहे हैं ना तो भी टाइपिंग शुरू रखो। SC ST वाले हो ठीक है 65 के ऊपर आ रहे हैं, 64 भी आ रहे हैं ना तो भी अपनी टाइपिंग तैयार रखो, टाइपिंग करने को मिलेगा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ये भी एक तरीके से उम्मीद है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई चीज़ पर टाइपिंग पर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं तुरंत उसका जवाब उसी कमेंट सेक्शन में तुरंत आपके कमेंट पर ही दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए, थोड़ा समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपका नाम लेकर उस पर ये वीडियो भी बना दूंगा ठीक है। तो टाइपिंग पर आप तैयार रहिए, ज़्यादा समय नहीं है, 20-25 दिन के अंदर टाइपिंग हो जाएगी। आज कितनी 18 तारीख हो ही गई है, 15 फरवरी तक होनी है टाइपिंग, 1 महीने के अंदर टाइपिंग आपकी हो जाएगी ठीक। रिजल्ट भी आ सकता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें कोर्ट के एग्जाम में क्या होती है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, मतलब आप जान जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो बाकियों में क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, यूपी गवर्नमेंट में तो 6-6 महीने लग जाते हैं ठीक है। यूपी SSSC में 2016 वाला जो रिजल्ट आया था उसका वेरिफिकेशन होने में 6 महीने लग गया, मतलब जून में रिजल्ट आया और दिसंबर में जाके वेरिफिकेशन हुआ है, ये हाल हो गया। इसके बाद जनवरी में ज्वाइनिंग मिली, मतलब 6-7 महीने लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, जैसे अप्रैल में आपका रिजल्ट आया तो पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता रहेगा, आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं, आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं, सारा काम आपको शुरू हो जाता है ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, पुलिस वाला कोई मैटर नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए, अपना काम करिए। पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है तो होता रहेगा ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा समय भी नहीं लेता, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1-2 महीने के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है ठीक है। तो जब 2018 में भर्ती आई थी लगभग दिसंबर माह में, और उसने 8 महीने में अपनी भर्ती कंप्लीट कर ली थी। अगर सितंबर तक उसने, मतलब कहने का मतलब है दिसंबर में भर्ती आई थी, दिसंबर 2018 में भर्ती आई थी, और 2019 के सितंबर-अक्टूबर तक उसने फाइनल कहते हैं अपना रिजल्ट जारी कर दिया था फाइनल, और ठीक है, और नवंबर-दिसंबर में उसने ज्वाइनिंग दे दी थी, मतलब रिजल्ट के 1-1.5 महीने बाद उसने ज्वाइनिंग दे दी थी। बाकी वेरिफिकेशन वगैरह बाद में हुआ होगा उनका, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी मुझे अच्छे से पता है, लगभग नवंबर-दिसंबर में उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो 1 साल के अंदर भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई थी। इसी प्रकार 1 साल से भी कम समय में मतलब भर्ती कंप्लीट हो गई थी ठीक है। तो अभी इस लगभग ऐसा ही इसमें है। आप ये समझ लीजिए कि अगर 15 फरवरी तक आपकी टाइपिंग हो जाती है तो 15 मार्च तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा फाइनल ठीक है। और फाइनल रिजल्ट अगर आ गया, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा, फिर तो DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 15 मार्च तक अगर टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद इसको DV के लिए बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे 15 अप्रैल तक या मई तक, आप समझ लीजिए कि आपका फाइनल मेरिट दे देंगे ठीक है। फाइनल जो आपका फाइनल है वो दे देंगे, और क्या कहते हैं मई-जून तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास, जिसके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं भैया अपनी तैयारी कीजिए और कायदे से कीजिए, क्योंकि दोबारा चांस मिलता नहीं है। 3 साल बाद 3.5 साल बाद भर्ती आई थी, अब कब आएगी पता नहीं ठीक है। तो अब वीडियो में इतना ही बताना था, सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, ना समझ में आई तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका भी जवाब आपको दे दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहेंगी।